अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियल लाइफ टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और नाज़रीन उज़ाम, आप तमाम को मेरी जानिब से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला मुझ समेत हम सब को ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे और हमारी की गई कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जैसा कि कुर्बानी सीरीज़ की 8 अक़सात आपकी खिदमत में पेश की गईं, जिसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फ़ीडबैक आया, इसके लिए मैं आप तमाम का मशकूर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें मज़ीद मेहनत व इखलास के साथ दीन मतीन की खिदमत करने की सआदत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। जैसा कि इस सीरीज़ की इब्तिदा में हमने इस्लामी स्कॉलर मोहतरम जनाब राव मंदूर अली हाफिज़हुल्लाह से कुर्बानी से मुतअल्लिका फ़लसफ़ा सुनने की सआदत हासिल की थी और आपने कुर्बानी के मुतालिक हिकमतों को खोल कर बयान किया था। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस सीरीज़ की इंतहा पर भी मोहतरम जनाब किबला राव मंजूर अली हाफिज़हुल्लाह से कुर्बानी की हिकमतों और मसलहतों के मुतालिक मज़ीद कुछ सुनेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बग़ैर स्किप किए शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सीख कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। कुर्बानी के हवाले से हमने इब्तिदाई गुफ्तगू की थी कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी को किस तरह से नाफिज फरमाया, उसका मुख्तसर सा वाक़या और उसकी हिकमतें जानने की कोशिश की। आज हम उसके फ़ायदे जानने की कोशिश करते हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा कि इंसान की जो हिकमत होती है या इंसान की जो सोच होती है, उसमें गलती का, ख़ता का और कमी और ज़्यादती का एहतमाल मौजूद होता है। जबकि ये कुर्बानी जो है अल्लाह ताला ने लोगों पर नाफिज की है, तो इस वजह से इसमें गलती का कोई एहतमाल नहीं है। इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन अगर किसी के ज़हन में कोई ऐसा वसवसा या ख़्याल आ जाए तो एक अक्ली दलील से उसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। वैसे इसमें कोई नुकसान के पहलू है नहीं कि एक मखसूस अयाम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर तमाम मुसलमान जिन जो साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ताला ने जिनको ताकत दी है अल्लाह की राह में जानवर ज़िबा करने की, कुर्बान करने की, तो वो पूरी दुनिया के अंदर तमाम मुसलमान मखसूस अयाम के अंदर ये काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद बनती है, जो लाखों नहीं मैं समझता हूँ करोड़ों में पहुँच जाती है। और इससे एक बात ज़हन में आ सकती है जो आना नहीं चाहिए कि इससे जानवरों की उन जानवरों की जिनकी कुर्बानी की जाती है कमी वाक़या ना हो जाए। 1400 साल पहले और उससे पहले भी ये अमल मुख्तलिफ शक्ल में जारी था। आज तक इन जानवरों की कमी वाक़या नहीं हुई। अक्लमंदों के लिए ये इशारा ही काफ़ी है। जब आज तक कमी वाक़या नहीं हुई तो फिर आइंदा भी इत्मीनान कर लीजिए कि इसमें कमी वाक़या नहीं होगी। फिर इसके मुकाबले में वो जानवर जिनकी कुर्बानी नहीं की जाती है उसके बारे में, और जिनकी कुर्बानी की जाती है उनके बारे में थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। जिन जानवरों की कुर्बानी की जाती है वो जानवर बच्चों की पैदाइश के हवाले से बहुत किल्लत रखते हैं, एक दो बच्चे पैदा करते हैं एक वक्त में। और जो जिन जानवरों की कुर्बानी नहीं की जाती उनका अगर जायज़ा लिया जाए तो वो एक वक्त में एक से ज़्यादा और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, सात सात, आठ आठ और भी ज़्यादा मुख्तलिफ जो जानवर हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो बच्चों की पैदाइश करते हैं। अगर इस बुनियादी फ़र्क को भी देखा जाए
तो उन जानवरों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जबकि आप पूरी दुनिया में देखें, जो जानवर बच्चे भी कम पैदा करते हैं और अल्लाह ताला ने उनको अल्लाह के हुक्म पर हम उसे कुर्बान भी करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें उसे कुर्बान करने का हुक्म दिया, उसके बावजूद उसमें कोई कमी वाक़या नहीं होती, बल्कि बरकत ही बरकत है, खैर ही खैर है। तो ये चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो जाती है कि इंसान का जहन इस तरफ जाना भी नहीं चाहिए। ये इंसान का काम नहीं है, ये किसी इंसान का हुक्म नहीं है। अगर किसी इंसान का हुक्म होता तो इसमें गलती का एहतमाल लाजमी होता। ये हुक्म है खालिक के कायनात, मेरे और आपके अल्लाह का, तो इसमें ना तो कोई कमी हो सकती है ना कोई नक्स हो सकता है, इसका एहतमाल भी नहीं हो सकता, इस तरफ सोच भी नहीं जानी चाहिए। और हमने अकली दलील से इसको समझा भी है। अब हम इसका जो फ़ायदा है, बेशुमार फ़ायदे हैं, हम उस चंद एक का जिक्र कर लेते हैं या एक आध का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, ये बज़ाहिर जो अमल लगता है ना, वो चंद दिनों का लगता है। 3 दिन कुर्बानी के और चंद दिन ख़रीदारी के शामिल कर लें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का प्रोसीजर लगता है। लेकिन अगर इसकी डीप में जाएं, गहराई में जाएं, तो ये अमल 2 साल, 1 साल या इससे भी ज़्यादा कम होता है। जैसे जैसे जानवर की उम्र होती है, उसकी पैदाइश से लेके उसकी उम्र तक उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। और ये वो लोग काम करते हैं जो देहातों के अंदर रहते हैं, जो शहरों से बाहर रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, ऐसे लोग जानवरों की परवरिश करते हैं। और फिर वो अपनी जब कुर्बानी की उम्र को पहुंच जाता है तो वो शहरों के अंदर ला कर के उसको फ़रोख्त करते हैं। और शहरों में जो लोग होते हैं उनके पास ना तो इसका तजर्बा होता है, ना उनके पास टाइम होता है, ना उनके पास इसकी जगह होती है और ना उनका इसकी सलाहियत होती है। वो सिर्फ या तो कारोबार कर रहे होते हैं या नौकरियां कर रहे होते हैं, उससे वो कसीर सरमाया हासिल करते हैं। जब ये कसीर सरमाया उनके पास आ जाता है और जब ये कुर्बानी का वक्त होता है, उनके पास जो इजाफी रकम होती है उसके लिए अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि अब ये जानवर मेरी राह में कुर्बान करो। तो फिर लोग उसको उन लोगों से ख़रीदते हैं जो उसको परवरिश करते हैं, उसको पालते हैं, जवान करते हैं, उनसे ख़रीद के अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। जिन्होंने भी ये अमल किया वो तमाम के तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और इस खूबसूरत अमल को ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। अब अगर आप किसी माहिर माशिया से पूछें ना, तो इसके फ़ायदे, ये सालों पर मुहित ट्रांजैक्शन होती है जो चलती है और इससे बेशुमार लोगों को, शायद ही कोई ऐसा शख्स होता हो जो इससे फ़ायदे हासिल ना करता हो, चाहे वो ख़रीदने वाला हो, चाहे वो बेचने वाला हो, चाहे वो कुर्बान करने वाला हो, चाहे उसको आम तो रफ्त के लिए कहीं लाने ले जाने वाला हो, गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्ट, बेशुमार चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं और हर शख्स इससे मुस्तफ़ीज़ होता है। और मैशत का तकाजा भी ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टर्न ओवर होगा उतना लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। दुनिया में भी अगर हम नज़र डालें तो जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए वो तरक्की याफ्ता कहलाते हैं। तो कुर्बानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करें, ना कि माल को जमा करें, ज़ख़ीरा करें, अपने पास महदूद रखें। महदूद नहीं रखना है। मैशत भी यही कहती है, अल्लाह का हुक्म भी यही है और हम दुनिया में उसके फ़ायदे भी देख रहे हैं। जो लोग पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा टर्न ओवर करते हैं
وہاں کے لوگ، وہاں کا ملک، وہاں کی عوام خوشحال ہوتے ہیں۔ تو ہمارا تو اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے، لیکن ہم اپنی غفلت کی وجہ سے صرف سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں۔ نہیں، سال میں ایک دفعہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ بھی ایک ٹرن اوور ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ٹرن اوور کریں گے، جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے سرمایہ کو گھمائیں گے، اس سے خود کو بھی اور لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کر کے اپنے آپ کو اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، تو پھر ہمیں قربانی اور قربانی جیسے کام، یعنی کہ جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس کو اس کی راہ میں خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ ٹرن اوور کرنا ہوگا۔ جو لوگ غیر مسلم ہیں وہ اگر ایسا کام کرتے ہیں تو ان کو دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں سے اکثر غیر مسلم ممالک ہیں، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ ٹرن اوور کر کے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے فائدے حاصل کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگ خوشحال ہیں۔ اگر یہی کام ہم اللہ کے حکم سے کریں تو ہمیں دنیا کا بھی فائدہ حاصل ہوگا، لوگوں کے اندر بھی خوشحالی آئے گی، اور آخرت کے انعامات تو الگ ہیں۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل کریں، اور کرنا بھی چاہیے، تو ہمیں اللہ کے اس حکم پر اور اس حکم کی حکمت کو سمجھتے ہوئے مزید اپنے سرمایہ کو حرکت میں لانا ہے، زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشن کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی خرید و فروخت کرنی ہے، لوگوں کے اندر اس کو پھیلانا ہے، نہ کہ اس کو ذخیرہ کرنا ہے۔ ذخیرہ کرنے کا نقصان انسان کو خود بھی، اپنے آپ کو بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کو بھی فائدے سے محروم کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں خرچ کریں گے، چاہے وہ کسی کو گفٹ دینے کی شکل میں ہو یا کاروبار کی شکل میں، دونوں صورتوں میں سرمایہ جو نا سرکولیشن کرتا ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ہمیں اس قربانی سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ سرکولیٹ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو، اور وہ لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ جب اللہ کے بندوں کی بہتری کے لیے ہم سوچیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور جب ہم سے اللہ راضی ہوگا تو ہم پر انعامات فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی حکمتیں جانتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے پوشیدہ جو فائدے ہیں، جو کرنے کے بعد ہم پر ظاہر ہوں گے، ہم اس سے مستفیض ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ریئل لائف ٹیلی ویژن کے ویورز، ابھی ہم نے اسلامی اسکالر محترم جناب راؤ منظور علی حفظہ اللہ سے قربانی کی مصلحتیں اور حکمتیں سنی، اور جو قربانی پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا حضرت نے بلیغ جواب دیا، اور اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کا احسن طریقے سے رد کیا۔ آپ تمام سے میری ریکویسٹ ہے کہ شریعت مطہرہ کے پیغام کو آج کے زمانے کے اعتبار سے جاننے کے لیے انشاءاللہ عنقریب قرآن سیریز بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کی جائے گی، کہ جس میں ایک قرآن پاک کی آیت، اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا، اور یہ آیت آج کے زمانے سے کیا کہتی ہے، انشاءاللہ عنقریب ایک ایسی سیریز بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جانے والی ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل سے بنے رہیں اور اس کو سنیں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے عام کریں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو پہنچے، اور وہ شریعت مطہرہ کو سیکھ کر اسلام پر عمل کرتے ہوئے دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سے بہترین ثواب و انعام کے حقدار قرار پائیں۔ آپ سے مزید ریکویسٹ ہے کہ الحمدللہ
درس نظامی بھی کروانے کا اہتمام ہے۔ قرآن پاک اگر کوئی تجوید سے پڑھنا چاہے تو الحمدللہ اس کا بھی طریقہ کار موجود ہے، سلسلہ موجود ہے۔ مزید اگر کوئی عربی لینگویج سیکھنا چاہتا ہے، بھلے سے وہ اردو زبان کے ذریعے سیکھے یا انگلش کے ذریعے، تو الحمدللہ ہم وہ سروس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور مزید اگر کوئی قرآن پاک کی ٹرانسلیشن انگلش یا اردو میں پڑھنا چاہتا ہے، اس خدمت میں بھی ہم پیش ہیں۔ ہمارا ہفتہ وار آن لائن درس قرآن کا بھی سلسلہ ہے، تو جو احباب اس میں شریک ہونا چاہیں وہ مجھ سے میرے پرسنل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب دنیا و آخرت کی برکتیں سمیٹنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہمیں دنیا میں کامیاب کرے، ہمیں آخرت میں کامیاب کرے۔ اور چلتے چلتے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اسے خوب شیئر کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔